हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। ओके तो ये जो भी होने वाला है रीडिंग में, जो भी आएगा आपके कर्म यानी कि आपके जो पास्ट एक्शंस रहे हैं उसके बिहाफ पर क्या लिख दिया गया है आपकी डेस्टिनी में जो मिलकर ही रहेगा आपको, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले हम आपके पास्ट एक्शन जान लेंगे। अगर वो आपके साथ मैच हो जाते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को बिल्कुल ना देखें। ओके और अगर आपको अपने लिए डिटेल में जानना है, पर्सनल रीडिंग बुक कराना है, तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है गाइस, जब भी यहाँ पहुँच रहे हैं आप देख लो, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, जजमेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, जिसमें से हमारे पास 2 मेजर और खाना है और 3 हमारे पास माइनर और खाना है। तो ऑलरेडी आप ना जजमेंट अभी फेस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। जो भी आपके पास्ट एक्शंस रहे हैं या फिर आपने पास्ट में भी कुछ ना कुछ जजमेंट आपको मिली है, एक न्यू बिगिनिंग हुई आपकी लाइफ में। या फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और अपनी शादी में उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि कुछ ना कुछ डिले आप लोगों की ज़िंदगी में चल ही रहा है। इस डिले को दूर करने के लिए आपने काफ़ी मैनिफेस्ट भी किया है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आपको जजमेंट मिले अच्छा। लेकिन वो जजमेंट अभी मुझे लगता है कि आपको क्योंकि न्यू बिगिनिंग हुई है तो डिवाइन भी एक तरीके से जज कर रहे हैं आपकी जर्नी को, आपको कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो सारी की सारी चीज़ों को। तो कुछ यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। लेकिन यस, आपकी ज़िंदगी में पास्ट में अगर हम जाएं, आज से ठीक कुछ 8-9 महीने पीछे भी जाए, तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई थी, कुछ नया आपने स्टार्ट किया था। लेकिन वो भी अभी ठीक से अचीव नहीं हुआ है, उस फेज़ में अभी आप हो और अभी आप काफ़ी डिले भी देख रहे हो, ठीक है। ट्रैक पर आने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो आपके जो मुझे एफर्ट, देखो यहाँ कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके जो अभी जो पास्ट के जो एक्शंस हैं वो कुछ नेगेटिव हुए हैं या गलत आपने कुछ किया है, नहीं किया। बिकॉज डिवाइन अगर जजमेंट का कार्ड यहाँ है तो यानी कि डिवाइन आपके साथ चल ही रहे हैं, आपकी जर्नी में आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ अच्छी दिखी है। न्यू बिगिनिंग हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा तो आपको मिला। हो सकता है जो यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई, या जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी बॉन्डिंग अच्छी हुई। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको कहीं ना कहीं डिले पे मैं देख रही हूँ, पास से ही, रिसेंट पास्ट में भी आप डिले पर हो, आपके काम कुछ बन नहीं रहे हैं, या तो अटके हुए हैं या आप वेट पर हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ डिले चल रहा है आपकी ज़िंदगी में अभी, और डिवाइन का पूरा सपोर्ट है। आप ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हो और कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव भी ट्राई कर रहे हो। तो इनके बिहाफ पर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है ये हम जान लेंगे अब, ठीक है। तो अगर यहाँ तक रीडिंग थोड़ी भी मैच हुई है तो आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आप छोड़ दो इस रीडिंग को। Oh wow, 10 of Cups, Nine of Pentacles, Page of Cups, Seven of Swords and the Moon. वाओ, द मून लाइट, द ब्यूटिफुल लाइट, ठीक है। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं, फाइनल ओवरऑल जो भी कार्ड है हमारा आउटकम। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके,
ठीक है। ये जर्नी थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट है, जैसे कि यहाँ पे ओवरऑल मैंने ये जर्नी निकाली आपके काम आसानी से नहीं बनते, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि आपकी जर्नी थोड़ी सी डिवाइन ने थोड़ा सा मुश्किल लिखी है, और क्योंकि इसलिए लिखी है क्योंकि आप पर भरोसा भी है उनको, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब काम सारे हो जाते हैं, लेकिन कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है ये चीज़ वो दिख रही है। तो गाइज़ ये चीज़ ना आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, अब इसको हंस के एक्सेप्ट करो या रो के आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपकी जगह हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मेरे लिए भी है, अगर ये रीडिंग मेरे लिए है और ये कार्ड मेरे लिए आया है, तो मैं इसको बहुत हंस के एक्सेप्ट करूँगी, खुशी से एक्सेप्ट करूँगी। वाई? क्योंकि अगर आपके पास हार्डशिप्स है तो आप उतना ही शाइन करते हो, आपका उतना अच्छा एक्सपीरियंस बनता है। तो ये चीज़ आपको भले ही ज़्यादा काम कराती है, डिले दिखाती है, फेलियर्स दिखाती है, लेकिन आपको एक ऐसा इंसान बनाती है, आप 100 लोगों में अलग ही शाइन करोगे, अलग ही दिखोगे, दूर से चमक जाओगे, ठीक है। तो ये कोई कर्स नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। पहली बात तो इसको यहाँ पे रखते हैं। गाइज अब आगे क्या डेस्टिनी में लिखा है देखो, कितना कुछ अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यस, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली बन सकती है, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी ये वाला कार्ड भी मैरिज का है। मैरिज के कार्ड के नीचे ठीक मैरिज का कार्ड है, फैमिली बनते हुए दिख रही है। तो अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो डेस्टिनी में है, बिल्कुल होगा। और अगर आपको फैमिली बनानी है, शादी करनी है, तो नियर फ्यूचर में अब ये समझ लो जिनकी भी शादी में डिले हो रहा है, या फिर जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये रीडिंग मैच हो रही है तो यस, यहाँ पे ये फैमिली का कार्ड है और बिल्कुल ऐसा होगा। इसी के बाद जो आपने नया जो भी शुरू करा है ना पास्ट में, वो आपको अचीव हो जाएगा, वो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको वेल्थ मिलेगा, ठीक है। तो ये वेल्थ, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स इतना अच्छा कार्ड है जो फ्रीडम दिखा रहा है, ठीक है, एक लग्जरी लाइफ दिखा रहा है। आप देखो इस इंसान ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है, कितने पेंटिकल्स इसके पास हैं, ग्रीनरी, ये पिंक कलर का ना, ये जो पीछे है ये ट्रीज़ हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, ग्रास है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है फ्रीडम, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, वेल्थ, आपका स्टेटस। तो ये चीज़ आपको आपकी डेस्टिनी में, यानी कि इतना हार्ड वर्क जो आप कर रहे हो, तो आप इतना शाइन भी करोगे, जैसे कि मैंने कहा था आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए लिखी गई है क्योंकि आपने ये सब सहा है और अभी भी आप प्रोसेस में हो, ठीक है, आप गो थ्रू कर रहे हो। तो यस, आगे चलकर आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें लिखी है, एक अच्छी फैमिली, आपकी फ्रीडम। पेज ऑफ कप्स कार्ड दिखा रहा है कि यस, ये भी एक हमें स्टेटस बता रहा है, एक सेटिस्फेक्शन, पीस, आप स्टेबल हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें ये कार्ड दिखा रहा है। तो आपकी डेस्टिनी में आगे जो भी लिखा है वो बहुत बहुत पॉजिटिव है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं आप उनसे दूर भागोगे, क्योंकि ये आपने क्या डिसाइड किया इस कार्ड से, जो मुझे पता चल पा रहा है कि ऐसे लोगों से जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो उनसे लड़ना नहीं है, उनसे दूर चले जाना है, और यही आप कर रहे हो, स्केप, है ना। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों से लड़ना झगड़ना, जिनसे लड़के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जिनकी मेंटालिटी नहीं चेंज होने वाली है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ये आपका डिसीजन अच्छा होगा नियर फ्यूचर में कि आप इनसे दूर भाग रहे हो। एंड फाइनली वी हैव द मून कार्ड। तो मून कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। अगर मून लाइट आपकी ज़िंदगी में है, चांद की रोशनी, है ना, तो अब आप समझ जाओ कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, ओके। तो जैसे, और मून हमें थोड़ा रोमांस भी दिखाता है, तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस भी आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में पीस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे से आगे और ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में और आगे बढ़ोगे, ठीक है, बहुत मिस्टीरियस हो जाओगे, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये एक्सपीरियंस आपको ये गिफ्ट देगा कि आपकी इंट्यूशन काम करेगी और आप बहुत अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये सब कुछ मुझे, जो अभी का जो भी सिनेरियो चलता आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप ये मेक श्योर कर लें कि आपकी कोई भी जर्नी में आप आपकी इस जर्नी में कोई भी काम आप जब भी शुरू करते हो, आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ताकि ये सब आपको मिले। ज़रूरी नहीं है जिनकी लाइफ बहुत ईजी है उनको ये सब मिलता है, लेकिन जिनकी लाइफ ऐसे जाती है उन्हें ये सब 100% मिलता है और आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है हमारे पास, और मुझे तो सबसे अच्छे कार्ड्स यही तीनों लगे हैं जो आउटपुट में आपको मिल रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ही सुपर कार्ड्स हैं, और मुझे लगता है कि आगे चलकर सब कुछ जितना भी आप सह रहे हो ना, उतना अच्छा टाइम भी देखोगे आगे,
ठीक है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। ओके, सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।